संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। अकेला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कामयाब लेकिन नहीं होता। इसलिए पूरे जिले में व्यापारी संघ को मजबूत किया गया। यह मेरा मानना है कि यदि जुड़े रहेंगे तो मजबूत बनेंगे और यदि टूटेंगे तो बिखर जाएंगे, क्योंकि समाज में, व्यापार में, देश में संगठन ही सर्वोपरि होता है, जिसके सामने अच्छे को नतमस्तक होना पड़ता है। उक्त उदागर रविवार को स्थानीय उमालेन की गरिमामयी मंच पर कोविड-19 की विदाई, दीपावली, मिलन, नूतन वर्षाभिनंदन के साथ सकल व्यापारी संघ द्वारा आयोजित समारोह में जिला व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष यूसुफ पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। अतिथि जिला व्यापारी संघ अध्यक्ष मनोज भार्गव, उपाध्यक्ष यूसुफ पटेल, सचिव रावण गुगनानी, सचिव दीपक खुराना, औषधि विक्रेता संघ अध्यक्ष साहनी जी व नगर वरिष्ठ व्यापारियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा समक्ष पूजा अर्चना की गई और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं खुराना जी, साहनी जी, जिला व्यापारी संघ अध्यक्ष मनोज भार्गव ने कार्यक्रम की भरपूर प्रशंसा करते हुए अपनी मार्गदर्शन प्रदान किए। कार्यक्रम को होटल व्यवसायी व्यापारी संघ उपाध्यक्ष अनिल मालवीय, निगरानी समिति सदस्य कपड़ा व्यवसायी सुरेश पाल सराफा, व्यवसायी सुनील गुरव, वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी, कुशल मंच संचालक सहित तमाम लोगों ने संबोधित किया है। आपको बता दें कि पत्रकार गणों के बीच कार्यक्रम सानिध्य में किराना व्यवसायी वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र धुल की अहम भूमिका रही। मंच पर पूर्व व्यापारी एवं संघ विठल राव धूले, रज्जू सेठ, नामदेराव धूले, हाजी इकबाल काबरा, हकीम जी सिद्दीकी, गनी भाई, सदाशिव पानकर, परसाराम राठौर, परेश नखाते, मुजीब भाई, आनंद राव गलफत, सुरेश असवार, राम भाऊ भुरकिर, भगवान दास अग्रवाल, धर्मराज मालवीय, सुखदेव अमृते, श्री राम नरवरे, प्रकाश बंगरे, गुलाब मोदी उपस्थित रही। भैंसदेई से कमलेश कावड़कर की विशेष खबर। अकेला इंसान या अकेला संगठन कुछ नहीं कर सकता। आपकी बात नहीं सुनी जाती, आपको तवज्जो नहीं दी जाती। अगर आप सारे संगठन मिलकर किसी बात को लेकर अगर बैतूल शहर में आए, शासकीय अधिकारी से मिले, हुकूमत के नुमाइंदों से मिले या हमारे संगठन से मुखातिब हो, यकीन जानो आप पूरी की पूरी तवज्जो आपको दी जाएगी। बहुत अच्छा किया आपने, एक बहुत अच्छी पहल की दोस्तों। मेरे दोस्तों, हमारे साथ अगर कहूंगा तो वक्त कहां चला जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। सिर्फ 4 लाइन से 4 पंक्तियों में उन शख्सियतों के किरदार का वर्णन करना चाहता हूं। अब्दुल रज्जाक काबरा, जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं, चाहे वो व्यापारी समाज हो, भैंसदेई की आवाम हो या मेरा अपना समाज हो, जो त्याग की एक मूर्ति है। मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं कि अनजान आप से वो शख्स रह गया, अनजान अपने आप से वो शख्स रह गया जिसने उम्र गुजार दी औरों की फिक्र में, जिसने उम्र गुजार दी औरों की फिक्र में। हमारे विठल भैया 10 साल इस संगठन को चलाया। व्यापारी एसोसिएशन में मानी जाती थी, समझी जाती थी और इनकी बात पर हाँ भरी जाती थी। मैं ऐसी शख्सियत के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं कि जले ऊंची इमारतों को गिरा सकते हैं, मैं तो बुनियाद हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं। दोस्तों, उन्होंने अपना संगठन का पूरा दायित्व अच्छे तरीके से निभाया और भैंसदेई सकल व्यापारी संगठन के जो नए अध्यक्ष बने, उनके नौजवान के कंधे पर अपने इस भार को दिया है। मैं पानकर जी से एक बात कहना चाहता हूं, ये दायित्व कोई छोटा मोटा दायित्व नहीं है, ये छोटा मोटा दायित्व नहीं है। इसके अंदर तकालीफ भी रहती है, हर चीज से सामना करना पड़ता, हर एक को खुश करना पड़ता है। और ये खुश करने के ऊपर मुझे एक बात याद आ गई, मेरा किराना व्यापारी को उम्मीदों को अमली जामा पहनाना है, यकीन जाना है। हम लोगों ने वाकई इंसान के अंदर देखा है कि जो सहयोग की भावना है, जो कुर्बानी देने की भावना है,
कि मेरा सब कुछ बिगड़ जाए लेकिन मेरे साथी को आंच ना आए, यह उस आदमी की ख्वाहिश रहती है। इसलिए हमारा संगठन इसकी लंबी दूरी तय कर चुका है कि किसको ये सब इस पर लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है, सब इस पर लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है। आपके सारे संगठन ने मिलकर एक आदमी का तय किया। आपकी इस जाबाजी को सलाम है कि सारे लोग एक बात पर इत्तेफाक हो गए कि पानकर हमारा लीडर रहेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं भाजपा अध्यक्ष के लिए यूं एक बात कहूंगा कि अभी अभी आपने नई पोस्ट संभाली है, उनके लिए यूं बात है दोस्तों कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को। व्यापारी संघ के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं, ये देखना निगरानी समिति का काम होगा। तो मैंने सोचा कि निगरानी समिति नया शब्द पढ़ा है, ये पद भी नया, इनको मैं क्या बात कहूँ, तो इनको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। चाणक्य का नाम आप सभी ने सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और जितने भी शास्त्र हैं उसके गुरु कहे जाते हैं चाणक्य। राजनीति में उनकी तूती बोलती है, राजनीति उनके बिना होती नहीं, ऐसे थे चाणक्य। चाणक्य के पास एक दिन एक व्यक्ति आया, निगरानी समिति के लिए खासतौर पे बात कर रहा हूँ मित्रों, और निगरानी समिति से ज्यादा आप सभी लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। तो चाणक्य के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं आपसे आपके मित्र के बारे में एक बात करना चाहता हूँ। चाणक्य ने लिख रहे थे, लिखते लिखते कलम रख दी, बैठ गए, बोले बताओ भाई क्या बात है, क्या बोलना चाहते हो। वो बोल देगा, लेकिन मैं उसके पहले आपसे 3 बात पूछता हूँ। यदि आपकी बात 3 दृष्टि से सत्य होगी, 3 छन्नी पे छन जाएगी, तो मुझसे कहना, नहीं तो मत कहना। कहने वाला तो क्या? चाणक्य ने बोला पहली छन्नी मेरी ये है, तुम बताओ कि तुम जो मुझसे कहने जा रहे हो बात, क्या वो सत्य है? आने वाले व्यक्ति ने चाणक्य से कहा नहीं वो सत्य है कि नहीं पता नहीं, मेरे को तो उसने कहा, मैंने सोचा कि मैं आपको जाके बता दूं। तो पहली छन्नी लग गई। चाणक्य बोला कि पहली छन्नी में आप फेल हो गए कि जो बात सत्य है कि नहीं आपको पता ही नहीं, आपको कहने आ गए। निगरानी समिति से बात हो रही, ठीक है मैं दूसरी छन्नी लगाता हूँ। चाणक्य ने बोला क्या सोच के बताओ, क्या जो तुम मुझसे कहने जा रहे हो उस बात से किसी की भलाई होने वाली?